क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। मिथुन राशि वालों, अगस्त के माह में आपके जीवन की गाड़ी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ने वाली है या फिर सीधे किसी बड़ी मुसीबत से टकराने जा रही है। सावधान हो जाइए, क्योंकि 2 अगस्त को साहस, ऊर्जा और अंगार के देवता मंगल देव आपकी राशि यानी मिथुन राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके ऊपर इस मंगल के गोचर का क्या भयंकर असर होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। 12 अगस्त को लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जो कि आपके साहस, भाई बहनों के रिश्ते और करियर में कौन सा बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। क्या आपके धन भाव में बैठे उच्च के गुरु आपको अचानक से मालामाल करेंगे, या फिर तीसरे भाव का केतु आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपकी नौकरी, बिजनेस, सेहत और लव लाइफ की एक एक कड़वी सच्चाई को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने की 3 बड़ी चेतावनियां और रक्षाबंधन का एक माह उपाय आपके पूरे महीने को बदल सकता है। शुरू करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। कामिका एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, व्रत किया जाएगा 9 अगस्त को। सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है। हरतालिका तीज का पर्व 15 अगस्त को आ रहा है। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। पुत्रदा एकादशी आने वाली है 23 अगस्त को। ओणम का पर्व मनाया जाएगा 26 अगस्त को। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है 28 अगस्त को, और ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन भी होता है। कजली तीज का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि सिंह में विराजमान है और महीने की 1 तारीख को ही यानी 1 अगस्त को ही वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को आपकी राशि, जो कि मंगल की सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि, आपकी राशि मिथुन में स्वग्रही है और 5 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। और ये सारे वीडियो, ये सारी जानकारियां जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी और सुखेश की बात करते हैं, जो कि है बुध। यहाँ पर बुध की बात करूं तो अब तक वे आपकी राशि में बैठे थे, स्वग्रही होकर बैठे थे, परंतु महीने के प्रारंभ में ही बुध आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, अपने से 1 घर आगे, और 22 अगस्त तक यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद में वे आपके 3rd हाउस में सूर्य और केतु के साथ में आकर युति करके विराजमान होंगे। अब बुध की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आपके लग्नेश हैं, अपने से 1 घर आगे बैठे, बहुत ही बढ़िया, परंतु लग्न में आ गए हैं मंगल। मंगल का भी महीने के प्रारंभ में आपके लग्न में आ जाना, आपकी राशि में आ जाना, आपको थोड़ा सा डेयरिंग और आपको अग्रेसिव बना देगा। इस समय थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, जिससे एक उतावलापन आप में रहेगा और उस वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपकी राशि स्वामी, जो कि बुद्धि के देवता है बुध, उनको आपको बढ़ाना होगा, उनके तेज को बढ़ाना होगा, उनके प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि बुध आपके लिए इस माह भी बहुत अच्छे जाकर बैठे, अपने से 1 घर आगे जाके बैठे, यानी 2nd हाउस में बैठे। तो बुध
लग्नेश पावरफुल स्थिति में है, परंतु मंगल की एनर्जी भी कम नहीं होती, बहुत एनर्जेटिक ग्रह है। इसीलिए इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, रनिंग, वॉकिंग, ये सब जरूर करना चाहिए। अब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ब्लंट हो सकती है, हालांकि दमदार भी हो जाएगी, आप बेबाक हो जाएंगे। जो बातें अब तक आप नहीं बोल पाते थे, उन बातों को अब आप कह जाएंगे, परंतु स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। अपनों के साथ हमेशा सौम्य व्यवहार रखें, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बड़ों का सम्मान करें, किसी की आज्ञा की अवहेलना ना करें और आर्ग्यूमेंट उनसे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को भी बिगाड़ेगी और वहीं आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्डिंग को आपके परिवार के साथ खराब कर देगी, थोड़ा सा एक गैप बना देगी। इसीलिए इसमें सावधानी रखनी होगी। हालांकि मंगल यहाँ पर एनर्जी देकर आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत फुर्तीला बना देंगे, जिससे कुछ काम आप चुटकियों में कर पाएंगे, जो काम हर कोई नहीं कर जाता है। इस समय बुद्धि और एनर्जी दोनों का संगम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध अपने से एक घर आ गए हैं और मंगल आपके राशि में आ गए हैं। तो ये दोनों का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसे बस पॉजिटिव पाथ पर आपको लगाना है और सही ट्रैक पर आगे बढ़ना है। वहीं यहाँ सुकेश भी बुध है और सुख स्थान में शुक्र नीच के हो गए। घर में कोई लग्जीरियस आइटम खराब हो सकता है, घर के रिनोवेशन पर अचानक खर्चा आ सकता है, गाड़ी पर खर्चा आ सकता है। यहाँ ये खर्चे थोड़े से आपको बॉदर कर सकते हैं। आपको इन खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान हो जाना है, थोड़ा अवेयर हो जाना है और सावधानी के साथ एक बजट में रहते हुए काम करना है। ये खर्चे आएंगे जरूर, उसके लिए एक लिक्विडिटी रखिए, अपना बजट देखकर चलिए और बजट के मुताबिक आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो शुक्र नीच के हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं, सुख स्थान में बैठे हैं, सुख को फ्लक्चुएट जरूर करेंगे, पर उन फ्लक्चुएशन की वजह से आप परेशान नहीं होंगे। ये समय है बुद्धि युक्ति का इस्तेमाल करने का। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस की अगर मैं बात करूं तो 2nd हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर गुरु, सूर्य और बुध ये तीनों ही महीने के प्रारंभ में युति कर रहे हैं। बुध बहुत टाइम तक यहाँ पर बैठेंगे और 22 अगस्त को बुध आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। गुरु, बुध और सूर्य, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आपके 2nd हाउस में बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि गुरु है उच्च के और गुरु उच्च के होकर आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है। वहीं आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है सूर्य और आपके लग्नेश और कर्मेश है बुध। यानी यहाँ पर 4 केंद्र स्थान है, उसके स्वामी है गुरु और बुध और दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त आपके लिए साबित हो सकता है। इस समय बस अपॉर्चुनिटी को बहुत संभल कर सावधानी के साथ में आपको गेन करना होगा। आपको लापरवाही अपने काम में नहीं करनी है। बुद्धि, युक्ति, एक लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। इस समय मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला हो सकता है। वहीं जॉब करने वालों के लिए भी ये समय प्रोजेक्ट को हासिल करने का एक लीड वाला अवसर आपको मिल सकता है, इसीलिए इस अवसर का फायदा आप जरूर उठाएं। कुटुंब में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस की अगर मैं बात करूं तो सूर्य 3rd हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में और स्वग्रही हो जाएंगे। उससे पहले अपने से 12वें बैठेंगे। हालांकि गुरु और बुध के साथ जो सूर्य का कॉम्बिनेशन है, इसका फायदा 3rd हाउस को भी मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, पर उनके ऊपर अपनी चीजों को थोपने की कोशिश ना करें, इससे आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। इस समय आपको एक साथ लेकर चलना होगा, एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी आप बहुत अच्छा फायदा सूर्य का उठा पाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपने ही घर में आ जाएंगे, आप और पावरफुल हो जाएंगे। पर यहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं, पर 3rd हाउस में केतु के रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। आपके शत्रुओं की संख्या कम होगी, अचानक धन लाभ मिलेगा, राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर मिल जाएगी। तो ये स्थिति है 3rd हाउस की। अब आते हैं आपके 5th और आपके 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की चर्चा करूं तो शुक्र आपके 4th हाउस में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर 4th हाउस में नीच का होना आपके लिए इतने अच्छे संकेत नहीं लेकर आ रहा है। खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को कुछ समस्याएं हो सकती है, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है। आर्ट्स, क्रिएटिव फील्ड, कला के क्षेत्र, सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जाना, ये सब
इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय परेशानियों भरा रह सकता है। बस आपको शांत रहना है। कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से पहले, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले अपने शब्दों पर गौर करें, लिखे हुए पर गौर करें। लिखा हुआ मिटता नहीं है, आप उसको डिलीट तो कर देंगे, परंतु जनता ने एक बार देख लिया तो वो आपको ट्रोल करती रहेगी। आपको इन परेशानियों से बचना है, नेगेटिव पब्लिसिटी से बचना है, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क न लें, बस जो काम आपके रूटीन में चल रहा है उन्हीं को डेडिकेशन से करने का प्रयास करें। अब्रॉड से कनेक्ट जो भी बिजनेस कर रहे हैं या अब्रॉड जाकर अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए गेन करना चाहते हैं तो ये समय आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप अपने धैर्य को बढ़ाएंगे, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे तो आपकी समस्याएं डेफिनेटली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की बात करूँ, आपकी राशि में आ चुके हैं। एनर्जी लेवल इस समय हाई है। रक्त से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है। ड्राइव के अंदर सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का, बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। आपको इन अपॉर्चुनिटी को डेडिकेशन से बस गेन जरूर करना है। इस समय कोई भी लापरवाही अपने काम में बिल्कुल भी ना करें। ये समय आपके लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए इस समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहते हुए अपने जीवन में केयरफुल रहते हुए डिसीजन लेने होंगे। इस समय आपको घर के बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। शनि 10th हाउस में बैठ गए, शानदार मित्र राशि में बैठे। मेहनत करवाएंगे, मेहनत का रिजल्ट भी देंगे। अधिकारियों से कांटेक्ट अच्छे करवाएंगे, रिलेशनशिप को बेटर करवाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियली लाभ मिलेगा। अगर दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं या बिजनेस में उनका नाम आपने डाल रखा है तो उनके नाम से आपको बहुत अच्छा फायदा इस महीने हो सकता है। वहीं ये समय है फोकस होकर काम करने का। इस समय आप जितना फोकस रहेंगे उतनी ही सफलताएं आप अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर 9th हाउस में राहु बैठ गए। लक को बिल्कुल आजमाने का प्रयास न करें। मेरे कहने का मतलब है शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी ऐसे रिस्की काम, जुआ सट्टा, इस टाइप के अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं तो वो पैसा डूब सकता है। राहु यहाँ बैठ गए। आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। कॉन्फिडेंस को न हिलाएं, कंफ्यूज ना हो और किसी की बातों में भ्रमित ना हो। इस समय अजनबी लोगों से भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने कार्य को जितना हो सके सीक्रेटली कराएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आंख नाक कान खुले रखें, चारों तरफ चौकन्ने होकर आगे बढ़ें। ससुराल वालों से रिलेशनशिप में बोलते समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो ये है मिथुन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहला उपाय अपने राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी के ऊपर इलायची चढ़ाते हुए गणेश चतुर्थी का पाठ करना है। फिर इस इलायची को मंदिर में दान कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं और किसी को भेंट भी कर सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन 9 अगस्त को जो आ रही है, इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ हरी इलायची और मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये उपाय अटके हुए कामों को गति देगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को आने वाला है, ये ग्रहण आपके पराक्रम और धन भाव के कनेक्शन को प्रभावित करेगा। ग्रहण काल के दौरान मानसिक रूप से गायत्री मंत्र या ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद हरी मूंग की दाल या हरे कपड़े का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करें। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी। इस समय आपके तीसरे भाव में सूर्य केतु की युति होगी और भाग्य स्थान में राहु विराजमान होंगे। भाग्य की रुकावटों और अज्ञात भय को दूर करने के लिए नाग पंचमी पर शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस या शुद्ध जल अर्पित करें। रक्षाबंधन और श्रावण मास की पूर्णिमा जो कि 28 अगस्त को मनाई जाएगी। मिथुन राशि के भाई अपनी बहनों को पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताबें या हरे रंग के सुंदर वस्त्र उपहार दें।
वहीं बहनें अपने भाई को हरे सुनहरे और बहुरंगी रेशमी धागे की राखी बांधे। पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा चढ़ाना आपके हर संकट को टाल देगा। तो मिथुन राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपके लिए अत्यधिक ऊर्जा, जोश और बड़े बदलावों से भरा हुआ है। बस आपको अत्यधिक गुस्से, जल्दबाजी और उतावलेपन से बचना है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गोचर की ये गणनाएं सामान्य ग्रहों की चाल पर आधारित है और आपके जीवन का सटीक भविष्यफल आपकी खुद की जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति और उनके बल, उनकी वर्तमान महादशा और अंतरदशा से ही पता चलता है। क्या आपके लग्न में बैठा मंगल आपको कोई बड़ी बिजनेस सफलता दिलाएगा या फिर बेवजह के विवादों में फंसाएगा? क्या शनि की सीधी दृष्टि आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? अपनी कुंडली का संपूर्ण, सटीक और प्रामाणिक विश्लेषण घर बैठे करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, या फिर आप ये कार्य हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।